I personally manage a team of 3 to 4 people. I'm not just कि मेरा काम बस data scientist का नहीं है. It's a combination of how I manage my team and how I can get the work done, including the role of a data scientist. आपको कोडिंग पसंद है या नहीं है? अगर कोडिंग पसंद नहीं है, आपको टेक्नो फंक्शनल रोल भी पसंद है, तो भी उसके एसोसिएट कोई रोल है. जैसे कि डेटा साइंस के अलग अलग ब्रांचेस आते हैं, जिसके अंदर डेटा एनालिसिस आता है, बिजनेस एनालिसिस आता है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो. कि ऐसा नहीं है कि आप लगे पड़े हो कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, बट आपको बिजनेस की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. Most importantly, ChatGPT और ये सब I'm not saying कि वो replace कर लेंगे, but if you are not able to use these tools for your productivity, then it is actually you are the one who is going to stay behind. The message is कि अपने आप को scaled up रखना है. If you get scared of it, then obviously it's troubling. हेलो अमोल. हेलो. हेलो इमाम. Hi. कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया, आप बताओ. मस्त. मैं भी बढ़िया हूँ एकदम. बस वेट ही कर रही थी आप लोग कब आए और हम कभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करें. अच्छा, आप दोनों फ्रेंड्स हैं क्या? हाँ, वी आर कलीग्स. अच्छा, कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं? देखिए, कलीग्स और फ्रेंड्स में बहुत डिफरेंस होता है. मुझे तो दोस्त लग रहे थे. ये तो दोनों है. मेरी वजह से लड़ाई करनी चाहिए. नहीं वैसा नहीं. अच्छा, थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करा दीजिए. So my name is Amol and I'm working in Bajaj Health for now past 5 years as a data scientist. I started my career as a SQL developer and I was in Diva Patil College. I did my MCS from there and it's quite working well here now. Okay. And what about you, Aman? I'm a monk. I work as a data scientist at Bajaj Health for almost 3 years now. And I extensively work with AI, ML and computer vision related tasks to drive solutions. Okay. Yeah. आप लोग इंटेलिजेंट पीपल्स हैं. मेरे हिसाब से डेटा साइंटिस्ट मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं. तो है वैसे. हाँ, मतलब it is a quite difficult job I guess. एक तो वो साइंटिस्ट की पदवी लग जाना ही अपने आप में बड़ी बात होती है. वो चाहे किसी भी तरीके का साइंटिस्ट हो. अच्छा, तो थोड़ा अपना वर्क लाइफ बताइए कैसा होता है डेटा साइंटिस्ट. अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन. एक डेटा साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचा कब? डेटा साइंटिस्ट के बारे में पहले पता था क्या? नहीं, मतलब बाद में पता चला. एक्चुअली मेरा अगर पूछो तो थोड़ा पर्सनल है. मतलब मेरी आधी फैमिली आर्मी में और आधी फैमिली ये आईटी फील्ड में. अच्छा. तो ये तो था कि दोनों में से कोई एक चूज करना है. तो आर्मी में ट्राई करने वहाँ हुआ नहीं, बट मेरा थोड़ा पैशनेट था कि आईटी में तो कुछ करना है. अच्छा. तो ऐसे ही हुआ. फ्रेशर एज ए फ्रेशर ज्वाइन हो गया बजाज के अंदर SQL डेवलपर. अच्छा, ओके. SQL डेवलपर था पहले. तो फिर मैंने कोई कोर्स नहीं किया. मैं बोलूँ कि आज के जमाने में ये ट्रेंड है कि कोर्स किया जाए कोई डेटा साइंस में आने के लिए वगैरह. तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया था. मैं एज ए SQL डेवलपर लगा स्टार्टिंग में. फिर जाके लोगों से सीखा कि क्या होता है. फिर मुझे पता चला कि पाइथन नाम की एक लैंग्वेज होती है, वो सीखनी पड़ती है. फिर कोई बिजनेस का नॉलेज कैसे लेना है, ML मॉडल्स क्या होते हैं, वो सब कुछ अंदर जाके पढ़ा, अंदर जाके सीखा. फिर सीनियर्स से और जो कोई कलीग्स थे उनसे पता चला कि ये ऐसा भी कुछ होता है, तो इसे डेटा साइंस बोलते हैं. अच्छा, तो अंदर जाके ज्वाइन करने के बारे में डेटा साइंस के बारे में. हाँ, तो फिर एक टीम थी डेटा साइंस की. तो फिर उनके साथ में जुड़ा और उनके साथ काम किया, सीखा उनसे, और अब जाके I'm a senior data scientist for past 5 years now. Wow. Yeah. Interesting. And what about you, Anuman? I think मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है स्टोरी. आई थिंक कॉलेज में ही मेरे को आई लाइक टू एक्सप्लोर टेक, तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया था. Node.js, जावास्क्रिप्ट, पाइथन. एंड देन बिकॉज मेरे को पाइथन इतना फेमिलियर लगा, अच्छा लगा, so I saw की opportunity. When you talk about Python, you mostly talk about data science and data analytics and all. So once I started liking Python, मैं बोला कि हाँ, data scientist is something that I want to pursue. Correct. हाँ, I think it's pretty clear हम दोनों में से नोट कौन है. हाँ, दोनों नोट ही हैं. नहीं, इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है. कोडिंग ऐसी चीज है जैसे we are institute, okay? So बहुत तरीके के लोग आते हैं, टेक बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन टेक से आते हैं. और जो सबसे बड़ा डर मैंने लोगों के माइंड में देखा है वो है कोडिंग. राइट. दे आर लाइक कुछ भी करने के लिए बोलो, बस ऐसा कुछ बोलो कि कोडिंग कम लगे. फिर धीरे धीरे जैसे डेटा एनालिस्ट में कोडिंग कम लगती है. पाइथन इज काइंड ऑफ स्टेप, मतलब मुझे लगता है जावा, सी और ये सब लैंग्वेजेस से छोटा है पाइथन का. थोड़ा सा अगर हम रोड मैप देखें, इजी टू लर्न है और इजी टू ग्रैब है. राइट. तो पाइथन आने के बाद लोगों को थोड़ा सा एक रिलीफ हो गया कि चलो पाइथन सीख के हम एटलीस्ट एंट्री तो कर ही सकते हैं. लेकिन जिन लोगों को सच में ऐसे कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, जो जावा और ये सब चीजें सीखते हैं, तो उनके लिए तो रिस्पेक्ट यहाँ होती है लोगों के मन में कि नहीं, ये तो बंदा सच में इंटेलिजेंट ही होगा. यस, वो है. ओके, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा आप अपने वर्क लाइफ के बारे में बताइए. आपका डेली वर्क रूटीन क्या होता है? So I think
I personally manage a team of 3 to 4 people. So I'm not just कि मेरा काम बस data scientist का नहीं है. It's a combination of how I manage my team and how I can get the work done, including the role of a data scientist. Okay. So day to day, it involves a lot of solutioning. It starts with solutioning. So firstly, business problem understanding and वो सब day to day understanding कि क्या problem solve करने हमको, how can I use data to solve that problem. Because the basic assumption is कि लोगों को लगता है data scientist मतलब सिर्फ model बनाना है. But I think exactly. So I think that is a pretty misconception because honestly बताऊँ तो ideally a data scientist should spend only 20% of his time building a model. 80% of the time is spent on understanding the data. कि data क्या बता रहा है आपको, right? What is that business want you to solve using that data? Yeah, मुझे कुछ टाइम पहले इस चीज का नॉलेज मिला. Like मैं बहुत आप जैसे बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट से बात की है मैंने. इससे पहले भी मेरा जो पॉडकास्ट था एक गौरव नाम के थे, उनके साथ ही was also data scientist. उन्होंने मुझे बताया कि देवांशी डेटा साइंस का जो मेन रोल है वो है कि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करना. Exactly. It's not about like technologically advancement प्रोड्यूस करना. It's not like that. वो मेरा मिसकंसेप्शन था कि it is only related to IT. उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, इट्स लाइक हेल्थ केयर में भी उसका है यूज, बैंकिंग में भी उसका आप यूज कर सकते हैं, फाइनेंस में भी यूज करते हैं, एंड डेटा साइंस को किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट आपको वो चीज आनी चाहिए. राइट. मेरा तो सिंपली यही कहना है कि मतलब अगर कोई डेटा साइंस में आना चाहता है तो पहले तो ये मत करो कि मेरा दोस्त है उसका 30 लाख का पैकेज लग गया अमेज़न के अंदर तो इसलिए मेरे को आना है इसके अंदर. तो ये मत करो. पहले तो आप समझ लो कि डेटा साइंस क्या है. आपको कोडिंग पसंद है या नहीं है. अगर कोडिंग पसंद नहीं है, आपको टेक्नो फंक्शनल रोल भी पसंद है तो भी उसके एसोसिएट कोई रोल है. जैसे कि डेटा साइंस के अलग अलग ब्रांचेस आते हैं जिसके अंदर डेटा एनालिसिस आता है, बिजनेस एनालिसिस आता है. तो आप वो भी चूज कर सकते हो कि ऐसा नहीं कि आप लगे पड़े हो कोडिंग कर रहे हो बट आपको बिजनेस की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. अगर हम भी अभी इंटरव्यू लेने जाते हैं कहीं पे इंटरव्यूज तो लोगों से मैं पूछता हूँ कि तुमने टेक्निकल कितना टाइम स्पेंड करते हो टूल्स के ऊपर और एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर या फंडामेंटल्स के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हो. तो 90% ऑफ द पीपल टूल्स पे ही लगे हुए हैं बट उनको कोई बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है एक्चुअली. मतलब आपको वो माइंड डेवलप करना पड़ता है, एक एनालिटिकल माइंड. जैसे कि सपोज आप कोई मॉल में चले गए तो आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए कि यार कौन से टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं, कौन सी एज है इनकी. तो आपका वैसे एनालिटिकल माइंड अपना बिल्ड होना चाहिए. तो आपको आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने मॉडल्स के अंदर कि कौन से टाइप के लोग इस दुकान में ज्यादा आते हैं, कि इस टाइम पे कौन से टाइप के लोग आ रहे हैं. वो तुम्हें वैसे थिंकिंग अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी. और फिर कोडिंग वगैरह सिंटैक्सिस वगैरह वो अलग पार्ट है, वो तो आप इंप्लीमेंट करोगे, वो तो आप सीख ही लोगे. बट एक एनालिटिकल और बिजनेस थिंकिंग भी अपने अंदर आनी चाहिए, वो मुझे लगता है. ओके. हाँ, मतलब ये पॉइंट जो आपने ऐड किया दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का आउटपुट जो है वो किसके लिए कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उससे हम क्या बेनिफिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्या प्रॉफिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट शुड बी आवर गोल. लोगों का गोल ही गलत है इस चीज को लेकर. वेरी गुड पॉइंट यू हैव टेकन आउट. अच्छा, थोड़ा सा अभी फ्यूचर ट्रेंड के बारे में, एक फ्यूचर तो छोड़िए, अभी प्रेजेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं. फ्यूचर थोड़ी देर बाद बात करेंगे. अभी प्रेजेंट डेटा साइंस में क्या चल रहा है, कंपनीज क्या मांग रही हैं अभी फिलहाल. मतलब डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस आज से 5 साल पहले अगर हम देखें या थोड़ा 10 साल पहले अगर आप देखें तो 10 साल पहले तो आईटी इंडस्ट्री भी इतनी ज्यादा एकदम एग्जिस्ट करती थी बट इतनी ज्यादा बूम नहीं थी उसकी. पीपल वर अवेयर ऑफ इट बट उतना उनको उसमें आना है या अपना करियर बनाना है. इवन इंजीनियरिंग में भी आप देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाज इट यूज्ड टू एग्जिस्ट बट लोगों को उतना क्रेज नहीं था. मैकेनिकल इंजीनियर्स को ज्यादा वैल्यू थी और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को एक्सक्यूज मी. बट आज के टाइम पे लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू इन द मार्केट. सो आज के टाइम पे डेटा साइंस का जो ट्रेंड है वो मार्केट में कैसा है? मतलब आप तो एज अ डेटा साइंस काम कर रहे हैं तो आप ये चीज बहुत अच्छे से बता सकते हैं. जब मैंने स्टार्ट किया था तब इसके दो पहलू बोल सकता हूँ मैं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है और एक फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग होती है. अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर एक प्रॉब्लम को लेते कोई एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो कंपनी के अंदर तो आप 2 वे से कर सकते हो सॉल्व. एक तो आपके बेसिक नॉलेज यूज करके, जैसे कि पावर बीआई हो गया, एक्सेल नॉलेज हो गया, वो भी एक डेटा साइंस ही आता है बट एक एनालिस्ट टाइप. आगे की जो जनरेशन है, जो आगे वाले जो साल हो गए वो पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक हो गए. लाइक एआई के ऊपर, एमएल के ऊपर. मे बी हिमांग कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट इट. So I think last 2-3 years में if you see since like ChatGPT और JP ये सब launch हुआ है, right? I think businesses have started realizing कि AI/ML is actually really powerful, right? And although AI/ML का role तो काफी time से है, but now if you see the heavy investment
in AI which is being made over the last 2 years, it's quite significant. And उसका रीज़न वही है कि आउटपुट भी उतना ही मिल रहा है, राइट? अगर आप इतना ज़्यादा ऑटोमेशन कर देते हो जिससे आपका ह्यूमन लेबर कम हो रहा है, एट द सेम टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है प्रोसेसेस की, एंड आई थिंक एनी बिजनेस वुड वांट टू हैव दैट. तो ओवर द पास्ट ईयर्स उसका रिक्वायरमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, राइट? एंड सिग्निफिकेंटली जितना ज़्यादा टेक स्किल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं. सो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, ओवरऑल टेक डेवलपर्स का रोल हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट. और लोगों को एक डर होता है कि अभी एआई आएगा, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा जॉब छीन लेगा. तो मैं यही बोलूंगा, ह्यूमन लेबर कम करनी है तो मेरे पास तो आते ही लोग ऐसे हैं कि मैम एआई वाला हम करेंगे. तो आजकल तो वैसे ही जॉब्स का इतना है और आने वाले 10 साल में तो चैट जीपीटी हमारी जॉब खा जाएगा. मतलब लोग इतने जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स रहते हैं ना, दे आर सो स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग कि आने वाले टाइम में शायद हमें जॉब ही ना मिले. नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ लॉसेस भी होते हैं. पर मैं बोलूंगा कि समझाते हैं कि दे आर योर असिस्टेंट्स, राइट, दे आर फॉर योर लाइक हेल्प. वो आपको खा नहीं सकते एक तरीके से. अभी क्या है कि एवरीवन थिंक्स कि जैसा आपने बोला, राइट, कि दीज टूल्स आर जस्ट एन असिस्टेंट फॉर अस. दे आर असिस्टेंट एज लॉन्ग एज वी आर द वंस हु हैव मोर नॉलेज. If we don't upskill ourselves, right, the way technology is moving, it is going to rapidly grow. And agar if we don't upskill ourselves, then there will be a point where it will actually exceed human knowledge. आपकी बातों से लग रहा है कि we should be scared. नहीं, see, I am not trying to scare. मैं भी यही बताता हूँ लोगों को. इनफैक्ट मैं खुद भी यही फॉलो करता हूँ, राइट? मतलब I just have 3 years of experience, so I'm constantly on the point of upskilling myself, right? What is the current trend? Being aware is very important. क्या चल रहा है मार्केट में? Upscaling yourself, learning new technologies while having the understanding of basics is all very important. And most importantly, chat GPT और ये सब I'm not saying कि वो replace कर लेंगे, but if you are not able to use these tools for your productivity, then it is actually you are the one who is going to stay behind. तो उसको rightly use करना is actually important. Right. और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर चैट जीपीटी को आप अपना दोस्त बना लो, इन द सेंस अगर सपोज आपका 90% या 80% टाइमिंग कोडिंग के अंदर जा रहा है और आप बिजनेस के अंदर कुछ दिमाग लगा नहीं पा रहे हो, तो आप चैट जीपीटी से छोटी मोटी चीजें करवा लो ताकि आप अपना प्रोडक्ट टाइम है जो वहां पे लगा सकते हो. तो जो बाकी थिंकिंग लाइक अननेसेसरी लेबरस एग्जैक्टली जहाँ माइंड यूज करने वाला काम है, जहाँ प्रॉफिट क्रिएट करने वाला या प्रोडक्टिविटी वाला काम है, वहाँ आप खुद को यूज कर सकते हो. वेरी वेरी गुड, वेरी लाइक प्रॉम्प्ट आंसर है. अच्छा ठीक है, हमें तो समझ में आता है. मैं भी टेक बैकग्राउंड से नहीं, मैंने भी जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैंने पढ़ाई की थोड़ा. आई एम नॉट फ्रॉम टेक, बट आप जैसे लोगों के साथ मिलकर, जो हमारे सीईओ हैं, उनके साथ वीडियोस बनाकर, उनकी वीडियोस देखकर मैंने टेक के बारे में नॉलेज गेन किया है. ठीक है, तो मुझे भी एग्जैक्ट एआई एमएल डीप लर्निंग ये सब क्या होता है मुझे भी नहीं पता है. आई जस्ट नो कि दे कंस्ट्रक्ट मॉडल, दे एनालाइज डेटा, ये सब मुझे धीरे थोड़ा पता है सबके बारे में. अगर कोई लेमैन बंदा है जिसको समझना है कि एआई एमएल का क्या काम है, डीप लर्निंग वगैरह क्या होता है, डेटा एनालिस्ट सबको पता है कि दे एनालाइज द डेटा, दे क्लीन द डेटा. डेटा इंजीनियर्स का भी काम जल्दी से समझ में आ जाता है कि वो लोग डेटा पाइपलाइन में काम कर रहे हैं. बट ये एआई एमएल वाली चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है सुनने में भी, और अभी इवन आप गूगल करके पढ़ भी लेंगे तो भी जल्दी नहीं समझ में आती. तो कुछ लेमैन लैंग्वेज में अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाए. I think very simple explanation is that it is something that is capable of understanding data at a human level, right? आप जो डेली मैनुअल काम करते हो, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बस बास्केट में डिफरेंट फ्रूट्स रख के दे दूँ और मैं आपको बोलूँ आप आपके फ्रूट सेपरेट करने हैं, राइट? एज अ ह्यूमन आपको पता है कि ओके ये तो एप्पल जैसा दिख रहा है, एप्पल रहेगा, राइट? अच्छा ये तो टमाटो है, ये टमाटो रहेगा, राइट? ऑल्दो दोनों का कलर सेम होता है, बट फिर भी आपको पता है कि ये एक्चुअली अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? ML is something, AI ML is something which is capable of replicating that. अगर आपके पास sufficient data है, आप उसको दे सकते हो मॉडल्स को to implement those things, and it is capable of understanding what is the difference between apple, between orange, between tomatoes and all those things. So essentially, it is something capable of mimicking a human behavior or knowledge. Okay, right. मतलब basic understanding तो इससे आ जाती है. एक क्वेश्चन और जो मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे सपोज अगर लाइक कोई बंदा, जैसे आपने बोला कि कोर्स करने से, हम तो यहाँ पे कोर्सेज ही बेच रहे हैं. नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है. नहीं, इट्स नॉट एनीथिंग ऑफेंसिव, एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन. हमारे पास जो लोग आते हैं वो बहुत मोस्टली भट्टे हुए ही रहते हैं. एग्जैक्टली.
जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं लेकिन उनको इंजीनियरिंग में जॉब नहीं लग रही, जो एग्रीकल्चरल बीएससी एमएससी हैं उनको जॉब नहीं लग रही, और उनको पता है कि अगर हमको फ्यूचर बिल्ड करना है तो आईटी इज द करेक्ट पाथ, और उनको ऐसा है कि हमको कुछ भी मिल जाए बस हमको एंट्री करनी है। तो हम ऐसे लोगों को ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, जो कि हमारे पास नॉन टेक वालों का क्राउड बहुत ज्यादा है ऑनेस्टली मैं आई एम स्पीकिंग, क्योंकि वो लोगों को नहीं पता है कि कैसे टेक में एंटर करना है। जो ऑलरेडी टेक बैकग्राउंड से हमको कहीं ना कहीं से जैसे पता चल ही जाता है कि ऐसे। तो वो जो कोर्सेज वाला जो आपने बोला, अगर कोई बंदा है जो एंटर करना चाहता है तो वहां पे उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ठीक है, तो मैं इसका सिंपल आंसर देता हूँ। एक, मैं ऐसे लोगों को 5 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक जो टोटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, वो बाकी के 3 जो है 4 जो है, मतलब उनका कॉलेज अच्छा है बट उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। सेकेंडली जिनका कॉलेज भी अच्छा नहीं है और उनको नॉलेज भी नहीं है, और सो फोर्थ। तो जो नॉन टेक्निकल है, मैं उनको एक ही बोलूंगा कि आप कोई सिंपल लैंग्वेज पकड़ लो। जैसे भी डेटा साइंस के अंदर या किसी भी जॉब के अंदर एंट्री करने के लिए बेसिक लैंग्वेज कौन सा है, जैसे पाइथन होगी, आप सीक्वल सीख लो, सीक्वल की बहुत सारे जॉब है, सीक्वल का तो राइट। तो आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप एकदम ही नए हो इस इंडस्ट्री में, अगर आप एग्रीकल्चर से आए हो या फिर मैकेनिकल से आए हो, तो आप सिंपल सीक्वल करो, पावर बीआई करो और कोई एक ईटीएल टूल करो, ठीक है। ये एक फ्रेशर के लिए आना ही आना इंपॉर्टेंट है। हम जब भी किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी भी इंटरव्यूज में आते हैं, तो पहली चीज है हम ये पूछते हैं कि आपको सीक्वल आता है कि नहीं। तो एसक्यूएल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलूंगा। एसक्यूएल तो ऑलमोस्ट आई वुड से अमूल हर ही यस एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा मत बोलो कि मुझे डेटा साइंटिस्ट ही बनना है। पहले आप अपनी पाथ स्टार्ट करो, एक बार एंट्री ले लो, छोटे मोटे कोर्सेज करो, लाइक जैसे कि पावर बीआई कर लिया और कोई ईटीएल टूल कर लिया, जैसे कि एडीएफ हो गया वगैरह, ऐसे टूल सीख लिए। इंफॉर्मेटिका हो गया जो कि पहले जमाने में था, अभी एडीएफ आ गया। तो वैसे कुछ सीख लो कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि आपको फ्रेशर लेवल पे एंट्री मिल जाए कंपनी के अंदर कुछ भी करके। तो ये है कि एज अ फ्रेशर कैसे घुसे, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो मैं बोलूंगा कि आपको वही इंस्टा लिंक्डइन पे आपको कनेक्ट करना है लोगों से, आर्टिकल्स वगैरह लिखने, ऑल द स्टफ। तो मतलब इनिशियली आपको एसक्यूएल पाइथन पे ही फोकस करना है, उसके बाद धीरे-धीरे आप धीरे-धीरे यस, एकदम ही नहीं कि आप एमएल मॉडल्स में घुस गए, मैं फ्रेशर हूं, मैं अभी एमएल मॉडल करूंगा, वैसे लोग यही गलती करते हैं। यस, यही गलती करते हैं, क्योंकि जब ये वाली डेटा साइंस वाली बात आती है तो लोगों को क्या लगता है कि हमको तो बिल्कुल कोडिंग करनी है, तो घुस जाते हैं एकदम पाइथन तो सब गया, बेसिक तो गया, पहले हमको यही पढ़ा दो। इवन जब हम जैसे कोर्सेज स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली 1-1.5 मंथ हम सिर्फ बेसिक सिखाते हैं। हम एसक्यूएल पे फोकस करेंगे, जहाँ पे लिनक्स यूज हो रहा है तो वो यूज करेंगे, वो सिखाएंगे, फिर पाइथन सिखाएंगे। तो पीपल आर लाइक 1-1.5 महीना हो गया, आप तो हमको कोडिंग सिखाई नहीं रहे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों के माइंड में वो चीज आती ही नहीं है। अब जैसे हम बोलते तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन आप जैसे प्रोफेशनल्स जब इस चीज को बताते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि नहीं नहीं रियल वर्ल्ड में ये हो रहा है। हम बोलते तो उनको लगता है कि नहीं नहीं इंस्टीट्यूट वाले तो बोलते रहते हैं, बट आप बोलते हैं तो उस चीज की वैल्यू होती है। उसी वजह से हम ये पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करते हैं एक्चुअली, ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि हम जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली रियल टाइम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। राइट, अभी इसका एक एग्जांपल दूं तो मेरा कलीग है एक, ही इज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी डेटा साइंटिस्ट है हमारे साथ। अच्छा, उसका कोडिंग में नॉलेज इतना नहीं है, बट उसके अंदर 4 कोडर्स है अभी, और उसका एनालिटिकल थिंकिंग और बिजनेस माइंड इतना खतरनाक है कि वो 4 कोडर्स को पीछे कर देता है। तो मतलब यही है कि आपको शफल करते रहना है, टेक्नो फंक्शनल रोल पकड़ो, अगर कुछ नहीं आया तो ये आपके लिए बोल रहे हैं। तो ये है कि आपको अगर कोडिंग नहीं आता तो टेक्नो फंक्शनल रोल पकड़ो, टीपीएम का रोल पकड़ो, कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर। आपको डेटा ही पसंद है तो डेटा वाला कोई टीपीएम पकड़ लो रोल। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, इसके ऊपर आप चूज कर सकते हो। एक और एक चीज ईमान, इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगी, जैसे अभी आप बहुत ज्यादा डीप लर्निंग मशीन लर्निंग वगैरह में काम कर रहे हैं, आज के टाइम पे कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो मतलब बहुत ट्रेंड में है और जो सीखना इम्पोर्टेंट है? अगर कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है तो हाउ टू अपस्केल, और अगर मतलब फॉर जस्ट पैकेज इंक्रीजिंग और जस्ट टू कीप योरसेल्फ अपस्केल, कौन सी चीजें सीख सकते हैं? आई थिंक पर्सनली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, राइट, ऑब्वियसली जनरेटिव है तो इट्स अ ट्रेंड व्हिच एवरीवन इज ट्राइंग टू हॉप ऑन। बात तो रह गई, वो भी मुझे पूछना था, जनरेटिव एआई होता क्या है, एक बार बता दीजिए। मैंने कितनी सारी जगह पढ़ा है, बट मुझे ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला कोई चाहिए। तो नहीं, आई थिंक जैसा मैंने पहले भी बोला था, राइट, इट इज जस्ट एज समथिंग अ टेक्नोलॉजी विच इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लेवल पे कुछ भी समझने वाली चीज को ही हम जनरेटिव एआई बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। अच्छा, okay. जब आप चैट जीपीटी से बात करते हो तो आपको लगेगा कि ये तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू अनदर ह्यूमन ओनली। ओके, मतलब लाइक उसको डेफिनेशन वाइज अगर हम समझना चाहें तो दैट इज somebody who the technology who is having brain,
Exactly. मतलब मैं तो खुद को यही समझाती It is completely technology that has a brain. Exactly. So I mean, I think जो enthusiast है उनको मालूम रहेगा something called neural networks, right? हाँ, right. So हमारा brain जिस तरीके से वर्क करता है, right? The way our neurons is connected to each other, right? उसी को replicate करके neural networks का concept बना गया है, right? Where you're trying to link different neurons, and उनका काम उतना ही रहता है कि जो भी input आया, input could be as simple as image और ऑडियो नोट, राइट, और टेक्स्ट, उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है. सो एज अ ह्यूमन आप जैसे अंडरस्टैंड करते हो ना, इट जस्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिमिलर वे ओनली. ओके, सो दैट इज ये जो न्यूरल नेटवर्क की बात आपने की है, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे क्या, लाइक कहां पे यूज हो रहा है? सो न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली द बेस ऑफ एवरीथिंग, राइट. हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, डीप लर्निंग में भी न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं, राइट. अगर हम बात करें कि जनरेटिव है, चैट जीपीटी और ये सब कैसे चलता है, बिहाइंड द सीन इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स. सो आजकल जो भी हम यूज केसेस ड्राइव करने को ट्राई करते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो, राइट, अगर आप उसको बोल रहे हो कि यार ये इमेज है, what do you see in this image, so उसको प्रोसेस करने के लिए इट इज यूजिंग समथिंग ऑफ डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क behind the scene, right? Okay, got your point. I'm sorry, वो आप tools and technologies के बारे में बता. Yeah, so as I was saying कि tools and technologies में I think अगर मैं segregate कर दूँ, right, कि for example अगर आपको कंप्यूटर विजन के साथ ज़्यादा काम करना है, जहाँ पे आप you mostly work with images और videos kind of data, right, तो वहाँ पे it's very important कि आपको object detection के बारे में मालूम होना चाहिए. So basically I talk about models like YOLO, राइट, जिनका काम ही रहता है कि अगर मैं आपको एक इमेज दूं तो आप उसमें डिटेक्ट करके बता पाओ कि ह्यूमंस कौन है उस इमेज में, एंड लेट्स से ऑब्जेक्ट्स कौन से. ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग लाइक अ फ्रूट बोल, इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, अ कार कुड बी एन ऑब्जेक्ट. सो दैट इज मेनली टुवर्ड्स द कंप्यूटर विजन साइड ऑफ थिंग्स. यहाँ पे आप बोलते हो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर इमेज और वीडियो, राइट. देन अगर मैं और नीचे आऊँ मोर टुवर्ड्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड ऑल, देन आपको NLP तो आना ही चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी वर्क इन, मोस्ट ऑफ द डेटा दैट इज वर्क इज बेसिकली टेक्स्ट. तो टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करना है वो आपको मालूम होना चाहिए. व्हाट आर द टेक्निक्स टू प्रोसेस दोज टेक्स्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड देन ऑब्वियसली ट्रेंड ऑफ जनरेटिव AI, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से मॉडल्स को कहाँ अप्लाई करना है एंड ऑल दोस थिंग्स. और इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी एक अलग से पार्ट आता है कि आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी अच्छी होनी चाहिए कि आप जीपीटी से बात कर रहे हो, बट उसको वो आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, आपके रिक्वायरमेंट्स उसको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, वो भी एक अलग बात है. अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं अगर, तो हम उसको क्या समझा रहे हैं, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट उसको ठीक से बता पा रहे हैं या नहीं, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट. अभी आप लोग किस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, क्या रिलेटेड, क्या रेलेवेंट प्रोजेक्ट है? आप लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए. तो मैं फिलहाल जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ इसके अंदर 60% जीपीटी का यूज हम करते हैं. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, SDI इज आवर प्रोजेक्ट, हेल्थ डेटा इंसाइट्स निकालते हैं हम, जो कि कॉर्पोरेट्स कंपनीज है जिनके ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज होते हैं, उनके जो भी डिटेल्स है, जैसे कि लैब रिपोर्ट्स हो गए, डॉक्टर कंसल्टेशंस हो गए, उसमें से अगर कोई उनको सीरियस इशू है या मतलब जैसे कि अगर सपोज डायबिटिक आपकी कंपनीज में ज़्यादा लोग हैं, तो हम उसको एनालाइज करते हैं तुम्हारी रिपोर्ट के ऊपर से, which is totally based on GPT. तो इसके अंदर अभी 3 लेयर्स आते हैं हमारे. बेसिकली एक सिक्योरिटी लेयर भी आता है, जैसे कि अगर आपको PII डेटा कोई पास कर रहे हो उसके अंदर तो वो अलग सेपरेट होता है, बाकी डिटेल्स जो होते हैं वो अलग आते हैं, और उसके ऊपर आपस में एनालिसिस होता है. तो इसके अंदर वही LLMs वगैरह यूज होता है, जो कि मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स है, और उस हिसाब से चलता है. बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स है हमारे, एक तो HDI है एंड वन वी डू इज इमेज प्रोसेसिंग. बेसिकली OCRs यूज करके उसके अंदर से इनसाइट्स निकालना इमेजेस के, एंड उसको वापस से क्लाइंट को फीड करना, उससे इनसाइट्स निकालना, वो सब कुछ. ओके, गॉट इट. And what about you, man? So I think just to give a preview, we work for a health insurance company, right? Bajaj is a health insurance company, and one of the benefit that we offer is reimbursement claims. कि as a individual, if you go to a doctor consultation, आपके पास invoice आता है, आपके पास prescription आती है, right? So you can claim that particular amount if you have a policy. अगर आपके पास हमारा policy है तो आप claim कर सकते हो by submitting these documents, invoices and prescriptions and lab reports. So we try to process these documents, right? And one of the use case which Amol mentioned comes from those documents. So अगर आप मेरे को lab report देते हो तो उस lab report के basis पे जो डॉक्टर आपको बताता है कि आपका let's say BP high है या फिर आपका CBC ब्लड सेल्स काफी हाई हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं विदाउट गोइंग टू अ डॉक्टर, जस्ट बाय योर लैब रिपोर्ट.
So that is what Amul basically takes care of. I mostly work on the other side of things, जहाँ पे जब आप एक claim submit करते हो तो behind the scene manually आपको claim process करना पड़ता है, जहाँ पे आप चेक करते हो कि कस्टमर का नाम करेक्ट था क्या, उसने जो डेट दी है उस डेट पे वो एक्चुअली गया था कि नहीं गया था, एंड मैनुअली प्रोसेस करने के लिए आपको पैसा देने के लिए मेरे को क्लेम को अप्रूव करना पड़ता है, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. तो उसमें वी हैव अ लॉट ऑफ different model buildings. We don't try to completely rely on ChatGPT. We have some use cases जहाँ पे हम लोग LLMs use कर रहे हैं, but we also have a lot of cases जहाँ पे हमने in-house models बनाए हैं using what I mentioned, YOLO हो गया या neural network हो गया. तो using those in-house models also we are driving a lot of automation as well as the. Very interesting work. Now again this will scare you, but ये काम पहला 200 agents मिलके करते थे. Now अभी ये एक मॉडल खुद हैंडल कर लेता है, which is automated. Agents. हाँ, so वही as I said. वही बात जो मैं आपको बोल रही थी कि मैनुअल लेबर कम हो रहा है, तो वो जॉब जाने वाली जो बात है ना वो थोड़ी सी आती है दिमाग में लोगों के, बट ठीक है, लाइक 10 नई चीजें खुल जाती हैं. अपने आप को स्किल रखो. बंद होता है तो 100 और विंडोज ओपन हो जाती है. तो प्लीज डू नॉट गेट मोटिवेटेड ओवर दिस. हिमांग इज ओवर स्मार्ट. नहीं अपने आप को स्किल्ड अप रखो. I think the message is कि अपने आप को scaled up रखना है. If you get scared of it, then obviously it's troubling. But अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है यार ये वैसे भी मैनुअल काम था, इसको ये क्यों करना है, मैं कुछ और बढ़िया सीखूंगा और कुछ नया चीजें सीखूंगा, तो I think it is going to push you forward only. फ्यूचर में आपको यही सोच के चलना है कि मतलब पहले जो जॉब्स एग्जिस्ट करती थी वो नहीं करती हैं, और अभी आने वाले टाइम में भी वैसे ही होगा कि अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आगे टाइम नहीं होगा. डायनासोर्स पहले थे अब नहीं है, तो जरूरी नहीं है ना कि हम उस चीज के लिए रोए. सिमिलर विद द जॉब्स आल्सो. अभी और जॉब्स आ जाएंगी मार्केट में जो इसी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप बस कंसंट्रेटेड रहिए. राइट. अच्छा, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. प्रेजेंट के बारे में तुमने बात करी. आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि डेटा साइंस क्या क्या ऑफर कर सकता है? आई थिंक मैं recently I went to a AI summit called Cypher. वहाँ पे काफ़ी renowned leaders आए थे. You know, Zerodha का CTO was there. Then Rohan was there. So a lot of big leaders were there. And I think एक चीज़ which came out was is the hype of GenAI real or not? I think everyone is just hyping on the getting on the GenAI trend, right? I don't know if it's a hype or not. It might be, but yeah, but it has completely revolutionized the way we are thinking, right? जो हम 1-2 साल तक हमको लगता था कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है करना, आज वो एक सिंपल प्रॉम्प्ट से भी की जा सकती है. हाइप हो या ना हो, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी आर यूज्ड टू डूइंग थिंग्स, राइट? कई साल पहले तक एवरीथिंग वाज गूगल सर्च. आजकल लोग चैट जीपीटी को पहले पूछते हैं, गूगल पे बाद में जाते हैं. तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है. आगे आई एम श्योर कि चैट जीपीटी रहे नहीं रहे, जनरेटिव है रही ना रहे, कुछ बड़ा ही होगा. देयर विल बी समथिंग बिगर देन दैट, समथिंग मोर स्मार्टर देन दैट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आप करंट चल रहा है ट्रेंड, आप उसको अंडरस्टैंड करो, बट यू डोंट स्टिक टू इट. इतना मत घुस जाओ कि यू आर नॉट एबल टू पुल योरसेल्फ बैक. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर कि आप यू आर कवरिंग ऑल द फील्ड्स. आपका बेसिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, एंड आपके ये सब डिफरेंट ट्रेंड्स में भी अवेयरनेस रहना चाहिए. वेरी गुड पॉइंट हिमांग. मतलब लोग चैट जीपीटी का आजकल इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए दे आर यूजिंग चैट जीपीटी. For their basic works, like people don't even want to use their basic common sense of the things. अगर एक कैप्शन भी लिखना है तो they are using ChatGPT for it. Even for Instagram. That means आप अपने brain को क्या कर रहे हो, एक तरीके से useless बना रहे हो. That is a bad side of tech. I personally feel that because I am also a writer. ऐसा नहीं है कि मैं यूज नहीं करती, बट आई हैव सीन मेनी ऑफ द राइटर्स जो पूरा कंटेंट ही उससे लिखवा कर ले रहे हैं. एग्जैक्टली. मैं मोस्टली पॉलिशिंग के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा यूज करूँगी तो मेरा जो लिखने का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा. बट मैंने देखा है लोग करते हैं, और जो नहीं यूज करते हैं दे आर लाइक अरे अब जब दे रहा है वो बनाकर तो हम क्यों करें. दैट इज अ साइड एंड दैट इज अ पॉइंट जो आपने निकाला. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जीपीटी में भी कुछ लूप होल्स है, जैसे कि अगर अभी कोडर्स भी देखो, उनको सिंपल चीज भी कोडिंग से ही करनी है, जबकि कोई एक्सेल में वी लुकअप लगाना है, सिंपल वी लुकअप लगा सकते हो, और उसको पाइथन के अंदर डाल के ओपन सीएसवी करके तुमको करना है. सिमिलरली अगर आप देखो कि जीपीटी के ऊपर अगर आप कोई भी क्वेरी उससे मांगो, अगर उसकी गलती होती है, हम उसको आपस से पूछते हो कि दिस इज रॉन्ग, जनरेट अनदर वन.
तो वो तब तक गलत ही करता रहता है और उसको सही मिलता नहीं है। ये एक लूप होल है। तो ये ऐसे वाले लूप होल्स तो इंसान को ही ढूंढने पड़ेंगे। ये तुम्हें जीपीटी नहीं करके देगा, राइट? एंड पीपल डोंट इवन एग्री। अगर चैट जीपीटी ने दिया है तो सही ही होगा। ये भी मैंने लाइन बहुत सुनी है कि उन्होंने दिया, मतलब चैट जीपीटी से लिया है, हमारा तो गलत हो ही नहीं सकता। लोगों को वो चीज समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, as long as they get aware of that. Okay, so I'm actually enjoying the conversation, but yeah, we have to conclude the session soon. थोड़ा सा एक मैसेज मैं चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए दें। आप काफी यंग डेटा साइंटिस्ट हैं, राइट? मतलब मैंने जितने लोगों से बात की है, दे आर लाइक, आप लोग 3 साल का एक्सपीरियंस आपको है, 5 का आपको है, एंड यू आर एक्टिवली वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो आप लोग कुछ अपने रियल टाइम इनसाइट्स दीजिए या कुछ रियल टाइम मैसेजेस दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। आई थिंक मेरा पॉइंट अभी वही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट, मैं वही चीज़ लोगों को भी कन्वे करूंगा कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स, राइट? बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उसके बारे में नॉलेज रखो, बट अपनी डिपेंडेंसी उस चीज़ में मत बनाओ। यू नीड टू मेक श्योर कि आपको वो चीज़ें मालूम है और आप सीख भी रहे हो कॉन्स्टेंटली। आप एक चीज़ से स्टिक मत करो कि यार मैं सिर्फ यही चीज़ करूँगा। जो नई चीज़ आ रही है उसको एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। सो एज आई सेड कि अगर आप पाइथन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जीपीटी ही करना है। स्टैटिस्टिक्स इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें ऑल्दो आजकल लोगों ने छोड़ दिया करना, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ पे स्टिक करना इज इंपॉर्टेंट। मॉडल बिल्डिंग एंड ऑल इज समथिंग जो आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी सीख सकते हो। बट जैसा अमोल ने भी बोला कि बिजनेस एक्यूमेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो तभी आती है जब आप डेटा में डीप डाइव करते हो। तो दैट इज व्हाट आई थिंक एवरीवन शुड एक्सप्लोर। जो आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करना सीखो विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। अच्छा हिमाल, जस्ट टू लाइक काउंटर तो नहीं करना मुझे, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग जो आप बोल रहे हैं, इजंट इट लाइक ये जो डेटा रिलेटेड डेटा एनालिसिस और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग वाला प्रोसेस है, वो आपके डोमेन से थोड़ा सा बाहर है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो डेटा एनालिस्ट का काम रहता है टू जनरेट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, राइट? सो अगर बिजनेस को जानना है कि हाउ आर वी मूविंग फॉरवर्ड, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव फॉरवर्ड, डेटा एनालिस्ट कैन हेल्प देम कि यार डेटा, व्हाट इज डेटा टेलिंग, बिकॉज यू कैंट मेक अ गेस इन बिजनेस, राइट? डेटा हैज टू ड्राइव योर बिजनेस। सो इन दैट केस डेटा एनालिस्ट कैन हेल्प यू ड्राइव इनसाइट्स। जब मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलता हूँ, what I am saying is कि जब आप मॉडल को देते हो डेटा, this is a very popular saying in data science, garbage in garbage out. अगर आप कचरा दोगे तो बाहर भी कचरा ही आएगा। एंड जो हम जीपीटी को देखते हैं कि यार ये जीपीटी तो इतना स्मार्ट है, इतना, इट इज ट्रेन्ड ऑन बिलियंस ऑफ डेटा, और वो बिलियंस ऑफ डेटा ओवर द ईयर्स कलेक्ट किया गया है विथ मैनुअल फीडबैक, राइट? सो ऐसा नहीं है कि ओपन एआई ने जाके बस डेटा कलेक्ट करके ट्रेन कर दिया। उसमें बहुत सारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है टू मेक श्योर कि क्लीन डेटा ही आप अपने मॉडल को दो। तो व्हेन आई से डेटा प्रोसेसिंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या डेटा पॉइंट्स है जो आपको ज़रूरत नहीं है, और उसको रिमूव करो बिफोर यू गिव टू योर मॉडल, अदरवाइज आपका मॉडल विल नॉट बी एबल टू पिक इट अप। और डेटा साइंस के लाइफ साइकिल का आप देखो तो उसमें 5 मेजर पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि एक्वायर, प्रोसेस, क्लीन, इनसाइट्स एंड विजुअलाइजेशन। तो ये सारा इंक्लूडेड है उसके अंदर। हाँ, इसकी एक अलग ब्रांच भी आती है, डेटा इंजीनियरिंग। मुझे पता आप कहाँ ले जा रहे हो उसको। मतलब मुझे इतना कोलैबोरेटेड लगती है ना ये चीजें। मैं अभी भी मतलब सेग्रीगेट, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीस 3 प्रोफाइल्स आई वुड से। डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस बहुत सारा वर्क क्लस्टर्ड है। और मैंने ये भी देखा है कि कंपनी टू कंपनी वैरी भी करता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि डेटा इंजीनियरिंग वाला बंदा डेटा एनालिस्ट का काम भी कर रहा है, कुछ डेटा साइंस का भी पार्ट वो कर रहा है। तो मुझे तो कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। अच्छा, आपकी तरफ से कुछ मैसेज? तो मेरे तरफ से यही मैसेज है फ्रेशर्स के लिए कि आप अगर डेटा साइंस चूज करना चाहते हो या फिर कोई भी डेटा रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड आपको लेना है, तो मैं बोलूँगा सिंपल, आप आपके वर्क को 2 इसमें या भी स्टडी को 2 इसमें डिवाइड करो। एक तो है फंक्शनल टास्किंग, जो भी है कि मैथ सीखो, थोड़ा सा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सीखो, थोड़ी यूज केसेस पढ़ो, केस स्टडीज पढ़ो, जैसे कि कोको कोला ने कैसे अपनी ब्रांडिंग की यूजिंग डेटा साइंस, वो वाले पढ़ो, तो आपको थोड़ा बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आएगी। और टूल्स के अंदर अगर मैं बोलूँ तो पाइथन, आप डेली पाइथन के 5 कोड करो, सीक्वल के 8-10 क्वेरियाँ लिखो, सो दैट आपका वो बिल्ट इन रहे आपके दिमाग में। बेसिक से स्टार्ट करो, और बेसिक चीज़ों के लिए ओवर दिमाग मत लगाओ, बेसिक को बेसिक ही रखो, यही बोलूँगा। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। आई रियली एंजॉयड, और ऑडियंस को तो आया ही आया, मुझे भी बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला। बिकॉज मुझे खुद से, मैं जैसे मैंने बताया कि आई एम नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, तो मुझे जब आप लोगों से बात करने का मौका मिलता था, लाइक मुझे ही कुछ नया सीखने मिला। ऑडियंस के लिए तो ऑफ कोर्स है, फॉर पर्सनल ड्रीम आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपको भी हमें वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
आप ऐसे ही मॉडल्स बनाते रहिए अलग अलग और कुछ कुछ नया नया करते रहिए. All the very best. Thank you so much. Thank you very much. Have a very good day.